Good morning, everyone of class 9. Today we are moving to the second part of our lesson that we started in the previous class. Today we have another personality. In the previous class we get to know about Santosh Yadav, a lady from India who had scaled Mount Everest twice at a very young age. And now we have another personality from the sports sector itself. She is a Russian girl who has reached to the pinnacle of tennis internationally. Now she is known as a very famous tennis player in the world. We get to know how Maria Sharapova became what she is now. So let's start with our lesson, Maria Sharapova. आज हमारे पास जो पाठ का अगला हिस्सा पढ़ने को है वो है हमें जीवन परिचय जानना है मारिया सारापोवा का। ये रशियन टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम बनाया है अपने लिए, किंतु इनका जीवन भी संघर्षों भरा रहा है। आज हम जानेंगे मारिया सारापोवा कैसे मारिया सारापोवा बनी जो आज वो हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय मारिया के बारे में। अ रशियन गर्ल मारिया सारापोवा reached the summit of women tennis when she was barely 18. मारिया सारापोवा जब बमुश्किल 18 वर्ष की थी तब वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के परिदृश्य पर शीर्ष पर पहुंची। As you read about her, जब आप उसके बारे में जानेंगे, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव, तो देखिए कि आप उसमें और संतोष यादव में कोई समानता ढूंढ पाते हैं या नहीं। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया सारापोवा के बारे में कुछ तो ऐसा था जो उनकी खूबसूरत मुस्कान उसके भड़कीले कपड़ों के पीछे छुपा था। And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और यही कुछ जो उसके अंदर था, इसने 22 अगस्त 2005 सोमवार के दिन उसे महिला टेनिस में शीर्ष पर पहुंचाया, नंबर 1 स्थान दिलाया। All this happened in almost no time. और ये सब बहुत जल्दी हुआ, यानी कब हो गया पता ही नहीं चला, यूं कह लें आप। All this happened, poised beyond her years, यानी अपने उम्र से ज़्यादा गंभीर। द सर्बियन बॉर्न टीनेजर, अब हमने पहले कहा कि रशियन खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका जन्म रसिया में नहीं हुआ था, इनका जन्म सर्बिया में हुआ था। एक बड़ा ही परेशान कुन राष्ट्र है ये, बहुत सी समस्याएं यहाँ आती रहती हैं। इसी सर्बिया में जन्म लेने वाली टीनेजर कहते हैं उस किशोरी को, एक किशोरी टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने में इस किशोरी को बमुश्किल 4 वर्ष का समय लगा था। बहुत कम होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस का जो परिदृश्य है बच्चों, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और ख़ास तौर पे विमेन टेनिस में कि एक अपना स्थान शीर्ष पर बनाना बेहद मुश्किल काम है। और वो मारिया सारापोवा ने बहुत कम समय में, यानी केवल 4 साल की अवधि में वो वुमेन टेनिस के शीर्ष पर पहुंच गई। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. लेकिन ये तेज वृद्धि जो थी इनके जीवन में, ये जो तेजी से आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी, ये 9 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब इस नन्हे से बच्चे ने कई बलिदान दिए। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. नन्ही मारिया जब अपना 10वां जन्मदिन भी उसने नहीं मनाया था,
उन्हें टेनिस की शिक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका भेज दिया गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success. फ्लोरिडा की ये यात्रा जो वो अपने पिता यूरी के साथ कर रही थी, उसने इन्हें सफलता के मार्ग पर आगे ले जाने का काम किया एंड स्टारडम, और इसके बदौलत उन्हें एक पहचान मिली, वो एक स्टार बन गई। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर जेलेना। लेकिन इसके लिए 2 साल उन्हें अपनी माँ से दूर रहने का दर्द दुख सहना पड़ा। हार्ट रेंचिंग, दिल को दुखाने वाला था ये, क्योंकि बच्चों, माँ हम सबको पता है बड़ी प्यारी होती है बच्चों को, और ये तो मात्र 10 साल की भी नहीं थी जब इन्हें माँ से अलग होना पड़ा। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी मम्मी अगर आपको छोड़कर 2-4 दिनों के लिए भी कहीं चली जाती है तो आपको कैसा ऑड फील होता है, और इन्हें तो बिल्कुल 2 वर्षों के लिए माँ से बिल्कुल अलग कर दिया गया। The latter was compelled to stay back in Serbia because of visa restrictions. उनकी माँ को सर्बिया में ही रहना पड़ा। वजह थी वीजा के लगे प्रतिबंध। उनकी माँ के वीजा पर प्रतिबंध था कि वो सर्बिया नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन्हें सर्बिया में ही रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। अब यहाँ आकर इस 9 वर्ष की बच्ची ने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ तो सीख लिया था, और वो था दैट टेनिस एक्सेलेंट वुड ओनली कम एट अ प्राइस, कि टेनिस में दक्षता एक कीमत चुकाने के बाद ही मिलती है, यानी कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ आकर मारिया को भी ये महसूस हो गया कि यदि उसे टेनिस के शीर्ष पर पहुँचना है तो उसे अपने सुख सुविधाओं को शायद खोना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने दिल को तसल्ली दे लिया, माँ से अलग हो गई, लेकिन उसकी तसल्ली इस बात की थी कि चलो इस माध्यम से वो टेनिस के शीर्ष पर पहुँच सकेगी। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स। मारिया सारापोवा याद करते हुए कहती हैं, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई ट्रेनिंग गोइंग। मेरे पिताजी जितनी मेहनत कर सकते थे वो कर रहे थे ताकि मेरी टेनिस के प्रशिक्षण का खर्च पूरा होता रहे, यानी टेनिस सीखने में जो खर्चे हैं वो पूरे होते रहें। सो ही कुडंट सी मी आइदर, इसलिए वो भी मुझसे मिलने ज़्यादातर नहीं आ पाते थे, क्योंकि उन्हें धुन सवार रहती थी पैसे कमाने की। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। अब क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी, मैं 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन एट, दूसरे टेनिस खेलने वाले जो वहाँ शिष्य थे वो आते थे एट 11 PM, वो रात के 11 बजे आते एंड वेक मी अप, मुझे जगाते थे, एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे वो आदेश देते थे कि मैं कमरे को साफ सुथरा करूं। अब 8 बजे सोई नन्ही बच्ची, उसको 11 बजे उठा दिया गया, और उससे अब ये कहते थे उनके जो सीनियर्स होते थे कि भाई चलो कमरे को साफ करो। वैसे भी बड़े थोड़ा रौब गांठते ही हैं। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, अब इससे निराश होने की जगह आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। वो कहती हैं कि मैं और भी ज़्यादा निश्चयी हो गई और मानसिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हुई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यहाँ मैंने सीखा मैं अपना ध्यान कैसे रख सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी भागने के बारे में नहीं सोचा, बिकॉज क्योंकि आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि जो मैं चाहती थी मैं वो बात जानती थी, यानी मैं खुद से क्या चाहती थी ये बात मैं जानती थी। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, अगर आप किसी ऐसे जगह से या ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ आपके पास खोने को कुछ नहीं है, आपके पास पहले से भी कुछ नहीं और खोने के लिए भी कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो ये आपको बहुत सफलता के लिए भूखा और निश्चयी बनाता है। आई वुड हैव पुट अप
विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन, मैं और भी ज़्यादा अपमान सह सकती थी, एंड इंसल्ट्स, जो बेइज्जतियाँ मेरी होती थी मैं सह सकती थी, दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, अपने सपनों को तेजी से पूरा करने के लिए मैं और भी ऐसे अपमान सह सकती थी। देखिए आप, बहुत बड़ी बात वो कह रही हैं कि अगर मेरा सपना पूरा हो रहा था तो मुझे इन इंसल्ट से कोई परेशानी नहीं थी। जो मुझे रात को उठा करके लोग काम करवा रहे थे, उनकी डांटें पड़ती थी, फटकार, इनसे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, ये मजबूती आज भी मारिया के अंदर है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. 2004 में विंबलडन में महिला सिंगल्स का विजेता बनने में भी उनकी ये जिद, उनका ये जुनून कि वो आगे बढ़ेंगी, ये मजबूती उनकी, उन्होंने उन्हें विंबलडन में विजेता बनाया। एंड टू हर मेटेरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1, और विश्व के पहले स्थान तक, विमेन टेनिस में विश्व के पहले स्थान तक अगले वर्ष पहुंचाने में इनकी ये जो अपनी क्षमता थी, अपना ये जो इनका गुण था, इनकी मजबूती थी कि ये जल्दी हार नहीं मानती थी, इसने इनको इस शीर्ष तक पहुंचने में मदद की। While her journey from the frozen plains of Serbia to the summit of women tennis had touched the hearts of tennis fans. उनकी सर्बिया के बर्फीले क्षेत्र से निकलकर महिला टेनिस के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी ने चाहने वालों के दिल को छू लिया। For the youngster herself, there appeared to be no room for sentiment. लेकिन इस नवयुवती के लिए भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. उनका सीधा स्वरूप और उनसे पूछे गए सफलता से संबंधित सवालों के जवाब ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो अपनी सफलता के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थी, किसी भी कीमत पर वो सफलता प्राप्त करना चाहती थी, या यूं कहें कि वो ये बताना चाहती थी कि ये मुश्किलें, ये परेशानियां जो उसके जीवन में आई हैं वो सब ठीक हैं अगर सफलता साथ ला रही है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मारिया कहती हैं, मैं बड़ी प्रतियोगी नेचर की हूँ भाई, मेरी प्रकृति एकदम ऐसी है कि मैं जल्दी हार नहीं मानती, कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, जो कुछ भी मैं करती हूँ कड़ी मेहनत से करती हूँ। इट्स माई जॉब, यही मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्र ऑफ सक्सेस, तो ये ही उनकी सफलता का मंत्र है। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, वैसे तो आजकल मारिया बिल्कुल अमेरिकी अंदाज में बात करती हैं, उनके बोलने का अंदाज अमेरिकी होता है। सी प्राउडली परेड्स हर रसियन नेशनैलिटी, लेकिन वो बड़े गर्व से अपनी रसियन राष्ट्रीयता को दर्शाती हैं, यानी वो ये बताना नहीं भूलती कि वो भले अमेरिका में रहकर अमेरिकियों की तरह बोल रही हैं, लेकिन वो हैं तो रसियन। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारी शंकाओं को मिटाते हुए सी सेज, वो कहती हैं, आई एम रसियन, मैं रसियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि अमेरिका मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रूस की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रसियन, मेरा खून पूरी तरह से रसियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर वो चाहते हैं तो मैं रूस की तरफ से ओलंपिक्स भी खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, जैसे कि किशोर किशोरियों के जो सेंसेशंस होते हैं, बहुत मशहूर लोग होते हैं। मारिया सारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। मारिया सारापोवा को फैशन, नाचना गाना बहुत पसंद है, उनकी आदत में शुमार है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उन्हें जासूसी कहानीकार आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, उनके नोवेल उपन्यास पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स
appear at odds with her love of pancake with chocolate spread and Fiji orange drinks. अब जरा उनके पहनावे और खान पान की भी बात हो जाए। अब उन्हें इवनिंग गाउन्स, खूबसूरती से बने इवनिंग गाउन, शाम को पहनने वाले गाउन्स होते हैं, अब वो अच्छे लगते ही हैं। साथ ही साथ पैनकेक्स, ये छोटे छोटे केक होते हैं जिनके ऊपर चॉकलेट डाली गई हो, वो उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा झाग वाले ऑरेंज ड्रिंक्स, फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स जिनमें बुलबुले छूट रहे हों, ऐसे ऑरेंज ड्रिंक्स उन्हें पसंद हैं। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन्ड होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया सारापोवा को किसी खास शैली में बांटा नहीं जा सकता। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उनकी अंदरूनी खूबियाँ, सफलता के लिए हार न मानने का गुण, और किसी भी हद तक जाकर कुर्बानी करने की जो भावना है, उसने उन्हें टेनिस के शीर्ष पर पहुंचाया है। फ्यू वुड ग्रज हर द, कुछ उससे जल सकते हैं, द रिचेज शी इज नाउ रिपिंग, खास तौर पे जो संपत्ति आज उन्हें मिल रही है उससे कुछ लोगों को जलन हो सकती है। दैट इज वॉट शी हैज टू से। इसलिए वो कहती हैं अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, टेनिस से होने वाली कमाई के संदर्भ में वो कहती हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मनी इज अ मोटिवेशन, पैसा तो है, इससे थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। टेनिस इज अ बिजनेस, टेनिस एक व्यापार है और एक खेल भी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वह विश्व में पहले स्थान पर पहुंचना है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, यही वो सपना है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। यहाँ आकर आपका ये लेसन खत्म होता है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दोनों हिस्सों में दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, और यदि कर सकें तो मेरे पास भेजें ताकि मैं उन्हें चेक भी कर सकूं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।